हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये जाता है एमएच नर्सिंग सीईटी के लिए। ठीक है, एमएच नर्सिंग सीईटी अगर मान लो कोई सपोज पीसीबी ग्रुप से हो, खासकर फीमेल हो, पीसीबी ग्रुप से हो, और मैं स्पेशल बोल रहा हूं कौन, फीमेल हो, मेल के लिए भी है, नो प्रॉब्लम। पीसीबी ग्रुप हो और फीमेल हो, नर्सिंग में जाना चाहती हो, रियल में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसके लिए, बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा ब्रिटेन में, लंदन में सबसे ज्यादा इसका स्कोप है आपको, और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर इस पे भीड़ नहीं है, और इसका जो कहीं ना कहीं एग्जाम भी है वो बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो, इजीली आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंटेड सीट्स हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है। फिर भी आप अगर ध्यान दोगे, थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से किए ना, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग तो इसको मालूम ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं अगर आप कोई सपोज नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, या नॉर्मली फार्मेसी या किसी चीज में जाना चाहता हो, पीसीबी ग्रुप से हो, तो मैं बोल रहा हूं उसको एमएच नर्सिंग जरूर देना चाहिए, इसको हल्के में मत लो। तो एमएच नर्सिंग जो है हमारा, ये जनरली जो एग्जाम है, ये जनरली आपका डीएमईआर, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, महाराष्ट्र, ये कंडक्ट करवाता है। मतलब ये इसको काउंसलिंग देता है, ये कॉलेज को प्रोवाइड करता है। स्टेट लेवल का एग्जाम होता है यहाँ पर। आउट स्टेट अगर मान लो स्टेट से अलग कोई है, उसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। मतलब डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र का है तो उसके लिए तो बिल्कुल लागू होगा, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, इसके लिए ये जो है 2 ही कोर्स प्रोवाइड करता है। फिर से बोल रहा हूं, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है यार कि एमएचसीटी कर लोगे तो आप इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाओगे, पीसीबी रहोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी से क्या कर सकते हो, नर्सिंग से सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो। यह मत समझना कि आप एमबीबीएस, एमएच नर्सिंग अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप बीयूएमएस, बीएचएमएस नर्सिंग कर सकते हो, नहीं, उसके लिए नीट देना पड़ेगा। पहले बार बार बोल रहा हूं, एनआईटीज आईआईटीज देना है तो आपको जेई देना पड़ता है। सीईटी के थ्रू एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग में जाना है तो एमएचटी सीईटी जाना पड़ता है, एमएचटी सीईटी आपको देना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको नर्सिंग के लिए स्पेशल महाराष्ट्र में आपको कोर्स करना है, 2 कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एक तो आपका बीएससी नर्सिंग और दूसरा जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, ये दोनों कोर्स एक डिप्लोमा बेसिस पे है, एक तरीके से क्या है, आपका बैचलर बेसिस पे है। दोनों कोर्सेज को अगर आपको करना है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एमएच नर्सिंग। तो इसका मैं कंप्लीट जानकारी आपको देता हूं और ये आपके लिए बहुत काम होगा। और मैं खासकर बोल रहा हूं ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगा फीमेल के लिए। क्यों? जो ज्यादा जितने भी गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं सब में जो क्राइटेरिया है वो क्या है, फीमेल है। बाकी प्राइवेट में तो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो टॉप कॉलेजेस भी मैं बताऊंगा, गवर्नमेंटेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस दोनों बताऊंगा, उसका कट ऑफ बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एमएच नर्सिंग है जनरली 2 कोर्स प्रोवाइड करता है। हमारा जो डीएमईआर, मैंने बोला डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये 2 कोर्स प्रोवाइड करता है। एक बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का होता है, जैसे बैचलर, बीटेक और बीएससी क्या बोलते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर, बीई बीटेक होता है, वैसे ये 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। और इसके लिए क्राइटेरिया आपका है कि पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, मैं पहले से बोल दिया। दूसरी बात, अगर कोई जीएनएम करना चाहता है, मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ता है, वो 3 इयर्स का कोर्स होता है और पीसीबी ही प्रीफर्ड होता है उसके लिए। ठीक है, और जैसे आपका डीटी कैप होता है, एमएचटी सीटी के लिए क्या होता है, डीटी और एमसीएईआर, ये जो कैप होता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, वैसे यहां पर होता है डीएमईआर। ठीक है, अगर नर्सिंग के लिए आपको कॉलेज चाहिए तो आपको ये एग्जाम देने के बाद एमएच नर्सिंग डीएमईआर आपको गूगल करना है और वहां पर आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ओके। कोर्स क्या क्या होगा भाई, तो मैंने आपको बताया कि कोर्स में अगर पीसीबी रहेगा, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो भाई ये क्या है आखिरकार, कुछ लोग तो ये नहीं जानते नर्सिंग, मैं नर्सिंग से बवाल खत्म। इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल लेके आया है कि नर्सिंग, तो नर्सिंग में बस हो गया, तो नर्सिंग मतलब बस वही नर्सिंग जो आप नॉर्मली देखते हो हॉस्पिटल में। तो नर्सिंग में बहुत कुछ होता है, आप देख रहे हो, नर्सिंग भी एक हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तो यहां पर क्या क्या कोर्सेज हो सकता है, और आप सोचो कि क्या इनमें से आप जाना चाहते हो, फिर ये कोर्स सिलेक्ट करना। सपोज स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, आईसीयू नर्स, गवर्नमेंटेड प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल नर्स, एमएससी नर्सिंग टीचिंग,
बहुत सारी चीजों में आप जा सकते हो, ठीक है। मैटरनिटी नर्स अगर रूरल क्लिनिक में अगर नर्स को चाहिए, ये सब गवर्नमेंटेड कॉलेज, गवर्नमेंटेड होता है यार, आराम से लग जाता है, नर्स रहते हैं, गवर्नमेंटेड लग जाता है, आराम से जाए, टाइम पर जाते, टाइम पर आते हैं। डॉक्टर एकदम सीधा सीधा, डॉक्टर की वैल्यू सीधा, कोई टेंशन नहीं, पैसा आराम से जेब में आता है। गर्ल्स के लिए बहुत जबरदस्त है ये। आपके आजू बाजू में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पर आपका आपका काम हो जाएगा, वहां पर लग जाएगा, उसके बाद फिर मजे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एकदम कॉलर टाइट टाइट वाली ही जॉब है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका डिग्री होता है कौन सा, बीएससी नर्सिंग, और डिप्लोमा होता है आपका जीएनएम, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है भाई, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, साइंस में पीसीबी होना चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए, याद रखना। इसका थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लूं, मैं अभी सिलेबस की बात करूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात, 12th स्ट्रीम में साइंस तो होता ही पीसीबी और इंग्लिश भी होता है, जाने दो, कोई टेंशन नहीं। महाराष्ट्र में तो आपको क्या है, जनरली आपका ये महाराष्ट्र के लिए ही है। दूसरी बात, पीसीबी के लिए है तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो आपका कंपलसरी है ही है ना, रहता ही है, रहता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम ऐसे ही होता है, पीसीबी प्रीफर्ड होता है, इंग्लिश कोई लेना देना नहीं है। और मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए। क्या वही जो क्राइटेरिया आपका एमएटी सीटी वाला होता है, मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 45% पीसीबी होना चाहिए। एज लिमिट आपका होना चाहिए भाई नॉर्मली 17 ईयर्स, मतलब आप जब भी सपोज ये 25 की मैं बात कर रहा हूं, तो 25 की अगर बात करो तो कितना होना चाहिए, मान लो 17 साल होना चाहिए, ठीक है। 26 अगर मान लो मैं 26 में आपको एग्जाम देना रहेगा, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, तो आपको उस वक्त कितने साल का होना चाहिए, 17 ईयर्स का ही होना चाहिए। एज लिमिट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रूल है, समझे ना। ये भी रूल दिमाग में रखना। एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत खतरनाक होता है। सपोज एज लिमिट अगर लगा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपकी एज ज्यादा है और 12th आप देर में किए हुए हो, तो आपके लिए लागू होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो याद रखना ये चीज। तो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कंपलसरी है। दूसरी बात, क्या क्या एग्जाम में मार्क्स के क्या क्या होते हैं, क्या ये परसेंटाइल सिस्टम होता है, नहीं। नर्सिंग में ना कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं होता है, ये मार्क्स सिस्टम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको उसकी बुक मंगानी पड़ेगी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, कहीं ऑर्डर करना पड़ेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड, वहां पर नर्सिंग से रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी और बहुत जनरल नॉलेज है, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मार्क्स, उसमें पास भी हो जाओगे, इंग्लिश में भी पास हो जाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको 20 मार्क्स, वो भी 12 स्टैंडर्ड ही आता है, तो आपका काम हो सकता है बहुत आसानी से। जरूर इसको देना, खासकर गर्ल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स का होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं 90 मिनट्स होना ही चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड वाला है तो होगा तो 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश वाला भी 20-30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, बायो वाला भी कम टाइम लगाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए 90 मिनट्स एनफ है। तो समझ रहे हो ना, तो ये जरूर एग्जाम देना। और दूसरी बात याद रखना कि अगर जनरल कोई कैटेगरी है तो 1000 रुपया, वही जो सीईटी का जो पैसा लगता है वैसे इसमें भी लगता है, बाकी सबके लिए 800 रुपये, ठीक है। तो ये आप जरूर फॉर्म भरना, मैं सबके लिए बता रहा हूं, इट इज रियली वेरी गुड यार। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या होता है ना, इसमें गवर्नमेंटेड कॉलेज अगर मिल गए ना, तो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल तो हर जमाने में, इस जमाने में हॉस्पिटल तो हर जगह बढ़ ही रहा है और हमेशा बढ़ेगा, तो हॉस्पिटल बढ़ता रहेगा, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो आपका स्कोप भी बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंटेड आप लग जाओगे ना, तो फिर बहुत मजा रहता है यार। कहीं नॉर्मली आप कहीं कहीं गए क्या, कहीं आप सपोज आईसीयू में हो या कहीं पर हो, आप नॉर्मली केयर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, काम खत्म, आपका बहुत ज्यादा वर्कलोड तो रहता नहीं है, ठीक है। समझ लो एक डॉक्टर के असिस्टेंट होते हो आप, ठीक है। तो आप बस वहां पर आप रह रहे हो, आपका भी एक अलग अच्छा खासा एक पहचान होती है, मजा होता है, टाइम पे गए, टाइम पे आए, कोई टेंशन नहीं, अच्छी खासी सैलरी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये अगर मिल जाए ना, ये सबसे बेस्ट कोर्स है यार, नॉर्मली गर्ल्स के लिए, जिनको बहुत, मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छा होता है। इसको, इसकी वैल्यू आप जनरली जाके किसी नर्स से पूछो तो पता चलेगा। ये रियली आई हैव सर्च अबाउट दैट टू मच, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करो तो अप्लाई ऑनलाइन, आपका cetcell.mhcet.org में अगर अप्लाई करोगे तो वहां मिल जाएगा, अपीयर्स फॉर एमएच नर्सिंग सीईटी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन परसेंटाइल बेसिस। इसका भी परसेंटाइल बेसिस होता है, वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने परसेंटाइल बेसिस वहां पर बोला कि नहीं होता है, तो परसेंटाइल बेसिस पे होता है। और इसका भी कैप होता है, मतलब कैप मतलब क्या, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और
इसके अंदर टोटल सीट्स जो होती है ये बहुत बड़ा टास्क है। जो टोटल सीट्स होती है गवर्नमेंटेड की 6 ही कॉलेज हैं और सबके टोटल मिलाकर 300 सीट्स हैं। तो 6 कॉलेज मतलब 300 सीट मतलब कितना 50-50 होगा ना? तो 50-50 सीट्स एक-एक कॉलेज में नर्सिंग का है। समझ रहे हो ना? तो कोर्स भी लेकिन बहुत ईज़ी है। तो आप समझो प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत सारा सीट है, देखो ना 99 कॉलेजेस हैं और 4605 सीट्स हैं, टेंशन नहीं। लेकिन गवर्नमेंटेड में बहुत बड़ा लफड़ा है। गवर्नमेंटेड में कहीं ना कहीं 300 सीट्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी जाके होने वाला। तो ओवरऑल कॉलेजेस अगर देखा जाए तो 105 कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, 4900 लगभग 5000 सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंटेड की 600 सीट्स हैं, ये मेन पॉइंट है। तो थोड़ा सा तो मामला है। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है, सर एमएच नर्सिंग करने के लिए मैं सीधा नीट दे दूं ना, नीट में अगर मेरा अच्छा आया हुआ तो नर्सिंग में तो हो ही जाएगा ना, नर्सिंग में तो वो क्या है मेडिकल से रिलेटेड है ना। नहीं, महाराष्ट्र में आपको कभी भी नर्सिंग के लिए नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग दिसंबर 2025 में लिखा है कि नीट इज नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर स्टेट नर्सिंग एडमिशन। कहीं भी किसी भी स्टेट में बेटा अगर नर्सिंग का एग्जाम देना है तो अभी भी उसको वो चीज स्टेट के हाथ में दिया गया है, नीट के हाथ में ये नहीं है। तो अभी भी नर्सिंग स्टेट के हाथ में है। पहले एमबीबीएस बीडीएस भी स्टेट के हाथ में रहता था, उसको छीन लिया गया, कहां पर कर दिया गया, नीट के हाथ में। तो अभी भी नर्सिंग महाराष्ट्र हो या कोई भी अलग अलग स्टेट हो, उनके हाथ में ही होता है। तो नर्सिंग उनके अंडर कंट्रोल होता है, तो इजी होता है। आपके वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, वहां के रहने वाला होना चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल करो, काम खत्म। तो अगर आपका नीट में टॉपर भी हो तब भी नर्सिंग में नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो याद रखना नर्सिंग के लिए नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट से तो होने वाला नहीं है। यही चीज मैं जानकारी दिया। दूसरी बात, टॉप गवर्नमेंटेड कॉलेज की अगर बात कर लो, टॉप गवर्नमेंटेड कॉलेज टोटल मिलाकर मैंने बोला ही 6 हैं और सब में देखो परसेंटाइल क्या है 96 97। जाहिर सी बात है यार, जो टॉप वाले रहेंगे, जो नर्सिंग में एग्जाम देने वाले जो टॉप वाले रहेंगे, 50-50 सीट्स ही है। तो टॉप वाले जो रहेंगे उन सबको क्या मिलने वाला है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलने वाले, बाकी सबको जाना पड़ेगा प्राइवेट। प्राइवेट में बहुत सारी सीट्स हैं लेकिन आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो गवर्नमेंटेड कॉलेज है आप चाहो तो ये नाम देख लो। ठीक है, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, नागपुर, धुले, ठीक है, पुणे एफएमसी। लेकिन ये एफएमसी जो पुणे वाला है ये नीट से लेता है, देखो ये भी एक बड़ी बात ना। जो नीट आपका एफएमसी जो है पुणे वाला, वो आपको नीट से लेता है। ठीक है, उसका जो है आपका, इसलिए मैंने बोला टोटल मिलाकर 300 सीट्स है। ठीक है, 300 सीट्स मान लो, क्योंकि बाकी जो है वो आपका नीट से लेता है। एफएमसी किसे लेगा, नीट से। ठीक है, तो यहां पर ये बात याद रखना कि, और दूसरी बात, ऑलमोस्ट ऑल टॉप गवर्नमेंटेड नर्सिंग कॉलेजेस आर फॉर फीमेल ओनली। यही मैं बोल रहा हूं, जो जो भी कॉलेजेस नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो सब के सब गवर्नमेंटेड वाले वो फीमेल के लिए बुक है, फीमेल के लिए उनकी जगह है, कोई नो मेल नथिंग। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करोगे नर्सिंग की, तो वहां पर को एजुकेशन मतलब आपका मेल फीमेल दोनों एप्लीकेबल है, नो वरी। ये टॉप कॉलेजेस हैं आपके सामने, उनका परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा नहीं है, याद रखना। फिर से वही बात, ये चीज इन सब में एग्जाम, इन सब में एडमिशन लेने के लिए सीटी काम नहीं आने वाला, सीटी का पीसीबी। एमएच नर्सिंग का पीसीबी काम आने वाला है। तो एमएच नर्सिंग का पीसीबी अगर आपके पास है तो आपका परसेंटाइल अगर है नॉर्मली 85 to 90 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे। एडमिशन यार ये तो बात है कि एडमिशन बहुत, ये जो फीस है ये बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फीस जो है आपका वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंटेड कॉलेज की फीस ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो अपना प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा, देखो ना 4 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। आप समझ रहे हो क्या, हल्के में ले रहे थे, यही मैं बोल रहा हूं। ये एक बेहतरीन, नॉर्मल हल्के में मत लेना ये सब। नर्सिंग एक बहुत बड़ा, जैसे समझ लो एक बढ़िया कोर्स है, एक टॉप कोर्स है, खासकर महाराष्ट्र के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप अपने स्टेट में हो तो आपके लिए नर्सिंग बहुत अच्छा है। लेकिन यही बात है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा, वैसे भी मेडिकल वालों की फीस तो वैसे भी ज्यादा है। तो यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा, वो भी अच्छा परसेंटाइल, बहुत ज्यादा भी परसेंटाइल नहीं लेकिन लाना पड़ेगा। लेकिन परसेंटाइल यहाँ पे कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर्ड होंगे।
तो अब कम स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, कम जो है मार्क्स ऊपर से ही बुक हो जाएंगे। अगर ज्यादा लोग, सपोज बहुत ज्यादा लोग अगर देंगे एग्जाम, तब तो फिर कहीं ना कहीं लेकिन सच्चाई ये है कि एमएच नर्सिंग में जो टोटल जो एग्जाम देने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नो प्रॉब्लम, कंपेयर टू एमएचसीटी कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत कम रहते हैं, आपका आराम से काम हो सकता है। ये आपके टॉप 8 कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले, जिनको आप जरूर देख लो। इसमें से सबसे कम फीस किसकी है यार? सबसे कम फीस अगर है तो क्या यार, किसकी? पीएच हिंदुजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई, वो लगभग 3 लाख उसकी फीस है और 60 ही लोग हैं। इनटेक कितना करेगा? 60। बाकी फीस की बात करोगे, ये देखो 8 लाख फीस है नर्सिंग का। कौन सा कॉलेज ऑफ मुंबई में? जैसलॉक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 8 लाख फीस है, 40 ही इनटेक करेगा। समझ रहे हो? एमबीबीएस में वो एमबीबीएस की जैसा फीस है उसका, वो भी प्राइवेट में जो करते हैं। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको देखना, परसेंटाइल भी लाना पड़ेगा, प्लस आपको कहीं ना कहीं फीस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। योर चॉइस। ये बातें रही हमारा जनरली एमएच नर्सिंग के बारे में। याद रखना कभी भी परसेंटाइल, अगर आपको कभी भी ये लोग परसेंटाइल में मार्क्स देंगे, जो भी रिजल्ट अनाउंस करेंगे ये सब परसेंटाइल में देने वाले हैं। और ये भी बता दूं, इनका जब भी जो है आपका नोट एग्जाम होने वाला रहेगा, वो जनरली अप्रैल में ही होता है और फरवरी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब एप्लीकेशन फरवरी में, दिसंबर से समझ लो जनवरी, दिसंबर लास्ट और जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक समझ लो इनका क्या होता है, एप्लीकेशन खुला होता है। एप्लीकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। उसके बाद एग्जाम जो होता है कहीं ना कहीं अप्रैल में ही होता है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं जून में होता है। ये फिक्स है। आपका काउंसलिंग जुलाई से चालू होता है या जून लास्ट में चालू होता है, ये फिक्स है। इसको कहीं मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि कंपलसरी हमेशा ऐसे लगभग होता है, एक आध वीक इधर उधर होता है, नो वरी। ठीक है। अब जो भी ये रिजल्ट आपको आएगा जून में, जब भी रिजल्ट आएगा, ये हमेशा परसेंटाइल में देगा और आपको परसेंटाइल से चेंज करना रहेगा अपने आप को रैंक में। क्यों? अगर आपका रैंक अच्छा है, रैंक 1 पे हो, 2 पे हो, 10 पे हो, 300 सीट है, तो रैंक आपका अगर 300 आ गया तो समझ जाओ कि आपको टॉप गवर्नमेंटेड कॉलेज मिल जाएंगे। अगर रैंक आपका सही नहीं आया, 300 से ज्यादा है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। तो ठीक है, रैंक परसेंटाइल को रैंक में कैसे चेंज करें बेटा, ये तो मैंने बताया है कि परसेंटाइल रैंक, आपको रैंक से परसेंटाइल में कैसे चेंज करें। तो रैंक की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि रैंक से परसेंटाइल से रैंक में कैसे चेंज करें। आपको परसेंटाइल में आंसर देगा, तो ये पहले से तैयारी रखो, छोटा सा 1 सेकंड का काम रहेगा। तो रैंक से परसेंटाइल से रैंक में कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज। यहाँ पे एमएचटी सीईटी लिखा हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पर एक ही फॉर्मूला है, एक ही चीज है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या m प्लस n, चाहे कुछ भी लो, ए बी की जगह पर आंसर तो वही होने वाला ना यार, तो टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल से रैंक में कैसे चेंज करोगे, एक फॉर्मूला है, 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइड बाई 100, जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड, बस। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पर, तो सपोज एग्जांपल है पीसीएम में, भाई नर्सिंग में तो टोटल एक ही है, पीसीएम पीसीबी है नहीं, पीसीबी है, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स, मान लो एग्जांपल के लिए आपके नर्सिंग में, इतना तो नहीं होंगे, मान लो आपके नर्सिंग में 4,22,000 स्टूडेंट अपीयर किए, तो आपको क्या करना रहेगा, और आपका परसेंटाइल 98.50 है, तो कुछ ना करो, 100 में से 98.50 माइनस कर दो, हो जाएगा कितना, 1.5, डिवाइड बाय 100 कर दो, हो जाएगा कितना, 0.015, और मल्टीप्लाई कर दो जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे। सपोज आपके कैंडिडेट्स नर्सिंग में है सिर्फ एग्जांपल के लिए 50,000, तो 50,000 से माइनस कर दो, 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, लगभग 750 रैंक आपका आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार गवर्नमेंट तो नहीं मिलने वाला। तो एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाई बाय दैट। तो ये आपका जस्ट मैंने एग्जांपल लिया कि परसेंटाइल से रैंक में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सब रहा ओवरऑल एमएच नर्सिंग के बारे में, ये सब पूरा डिटेल मैंने दिया। तो इट विल बी वेरी यूजफुल अगर आप कहीं ना कहीं नर्सिंग में जाना चाहते हो। थैंक यू।